हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को टक्कर। देखिए जब भी बात आती है एडहेसिव एडहेसिव मतलब चिपकाने वाले पदार्थ, चिपकाने वाले प्रोडक्ट, आपने एक ही नाम सुना होगा क्या? फेविकॉल, फेविक्विक। और फेविकॉल में भी अलग अलग ब्रांड्स। अगर आप पूछो किसी कारपेंटर से जाके, अलग अलग ब्रांड्स। अगर अभी देखो, मैं अगर बात करूं पर्सनली, मैंने फेविकॉल का प्रोबॉन्ड वाला जनरली यूज किया है। जब भी बात आती है माई का चिपकाने एंड ऑल से रिलेटेड चीजें। लेकिन जब एडेसिव, फेविकॉल, फेविक्विक, ये तो सब आपने सुने हैं। फेविस्टिक, फेवि अनलिमिटेड प्रोडक्ट, 1200 से ऊपर प्रोडक्ट है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के। अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट करता है। बहुत ही टॉप का मोनोपोली वाली कंपनीज को माना जाता है। लेकिन जब बात आती है पत्थर चिपकाने की, तो कौन सी कंपनी थी? एरलडाइट। पीडीलाइट ने क्या किया? खरीदो। तो छोटे छोटे बिजनेसेस जितने भी होते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के, एडहेसिव की दुनिया के, तो पीडीलाइट क्या कर देता है? या तो खरीद लो या दबा दो। यही चीज है। देखिए, बड़ी कंपनी या तो खरीद लो। पहले भी बहुत बार इस तरीके के आरोप पीडीलाइट इंडस्ट्रीज पे लगे थे कि भैया हमको तो ग्रो ही नहीं करने देता, अलग अलग तरीके से मार्केट से कंपटीशन खत्म। लेकिन पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर एक पर्टिकुलर एडहेसिव सेगमेंट में, स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक को देखोगे तो आप कहोगे भाई। लेकिन जब मैं आपको प्रोडक्ट का नाम बताऊंगा ना, तो कहोगे भाई कितना मार्केट शेयर है इस प्रोडक्ट का। तो चलिए सारी चीजें समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक का पी देखिए 83 के पास, करंट प्राइस 2200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, डेट बहुत ही कम। आपको यार ये तो भाई ये जबरदस्त है, जबरदस्त एडहेसिव सेगमेंट में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं अतुल की। पी रेशियो मात्र 37, मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़, प्रॉफिट ग्रोथ 32%, सेल्स ग्रोथ 2%। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, डेट ना के बराबर। अब कंपटीशन क्यों अतुल का? अतुल ऑलरेडी एक स्पेशलिटी केमिकल का सेक्टर का स्टॉक है, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन मैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के साथ क्यों कंपैरिजन कर रहा हूं उसको समझेंगे। पहले जरा दोनों के चार्ट देख लो। अतुल वाह वाह वाह, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज आपको क्या वाह वाह वाह, आसमान पे मंथली चार्ट। लेकिन हमेशा याद रखें, कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, तो हमेशा सबसे बेस्ट नियर टू द मूविंग एवरेज। अगर मैं अतुल की बात करूं लॉन्ग टर्म, तो 4700 4800 का जो प्राइस था ना, बेस्ट था। और अगर आप आरएसआई पे देखो किस तरीके से लो बना के हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था, आपको क्या यार आप। और अगर आप इसको प्राइस को यहाँ पे देखो वीकली चार्ट पे, अमेजिंग। आपको क्या यार इस टाइम पे क्यों वीडियो नहीं लेके आए आप? देखिए मैं आपके सामने लेके आता हूँ, देखते ही खरीद लोगे स्टॉक को। जुलाई 22 का ये वीडियो है, बिल्कुल ये प्राइस लेवल। तब तक प्राइस ऊपर नहीं पहुंचा था, 4730 पे था, लेकिन हमारे लिए प्राइस ऑलरेडी ये लेवल था। ये देखिए, आपको क्या देखते ही खरीद लोगे स्टॉक को। जुलाई 22 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, इस वीडियो को यहीं रोकिए और ये जुलाई 22 वाली वीडियो को देखिए। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये हमने कहा था स्टॉक भागेगा, नहीं। जो प्रोसेस वाइज है ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट क्यों था? बड़ी रैली, उसके बाद 2 महीने का हॉल्ट। मैं आपको बार बार कहता हूं, चाहे ट्राइडेंट का स्टॉक हो, चाहे चाहे ओलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक का स्टॉक हो, चाहे अदानी गैस का स्टॉक हो, हम आपके लिए इस तरीके से एन नंबर ऑफ, बट सब में कहानी एक ही होती है। सब में कहानी एक ही होती है, प्रोसेस को फॉलो करते हम हैं। अब ये देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, हमेशा अतुल को देखिए, हमेशा देखिए आरएसआई सुपर मोमेंटम एरिया में ही रहा है, मंथली चार्ट पे वो भी। फिर से करेक्शन आई है, देखिए कहाँ ऊपर। जब देखिए पीक पे, मैं आपको बार बार कहता हूँ भाई आरएसआई पीक पे हो ना, और खास करके तीनों लेवल के आरएसआई पीक पे हैं, तो भाई इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्की हो जाती है। तो आप उसको शॉर्ट टाइम वाइज एंटर कीजिए। देखिए किस तरीके से बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग। ये मंथली का चार्ट देख के, ये मंथली की कैंडल देख के अक्टूबर के आपको यार बिल्कुल जबरदस्त तरीके से है, निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए था इसी टाइम पे। अब तो और नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 7,000 की रेंज में आएगा। इस रेंज में फिर से यहाँ पे आपको, क्योंकि ये स्टॉक ही अलग है। अब बाकी चीज़ें साइड में बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ की। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के आप ब्रांड्स को देखो। अतुल के मैं पॉलीग्रिप की बात करने वाला हूँ। पॉलीग्रिप के अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। ये पॉलीग्रिप जो है ना, ये आज का नहीं, ये पॉलीग्रिप अगर आप कोई जो लोग फोम, यानी कि फोम से रिलेटेड, पॉलीग्रिप का मेजर जो है सीला फोम लिमिटेड SFL, जिसका ब्रांड है स्लीप वेल।
मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्लीपवेल शीला फोम लिमिटेड का है और स्लीपवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांड है जब फोम की बात आती है, गद्दों की बात आती है, आपके मैं कहूँगा जितने भी फर्नीचर एंड ऑल जैसे सोफा एंड ऑल में जो भी फोम लगता है उसकी बात आती है। तो अब आपको यार पॉलीग्रिप आप देख रहे हो, पॉलीग्रिप का हॉट बॉन्ड SR409 और पॉलीग्रिप S4709, ये देखिए अलग अलग ब्रांड है। देखिए ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको कि यार कैसी बात कर रहे हो, ये कहाँ था पॉलीग्रिप, आप नहीं जानते होंगे। ये देखिए पीयू फॉर्म 4000 के लिए आप नहीं जानते होंगे, लेकिन वो लोग जो इसका यूज कर रहे हैं, यानी कि जो फोम से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो पॉलीग्रिप को अच्छे से जानते होंगे क्योंकि बहुत माल बिकता है पॉलीग्रिप का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंथेटिक रबर, ये SR देखिए क्या है, सिंथेटिक रबर को ही SR कहते हैं, SR एंड पॉलीयूरेथेन PU जो फोम्स होते हैं उनके लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ SR से रिलेटेड चीज़ों की, यहाँ पे अगर इसका कंपटीशन में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बनाता है, SR 105 बनाता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे SR 409 यहाँ पे है। इसी तरीके से पिडिलाइट की अलग अलग नंबरिंग आती है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ, SR 105 का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन हम कर रहे थे एडहेसिव, काम इसका भी चिपकाने वाले पदार्थ हैं ये जैसे आपने फोम काटा, फोम काट के दो टुकड़ों को आपस में चिपकाना है वहां पे, और अच्छा खासा यूज इसका होता है जहां पे आपकी मैंने कहा फोम से रिलेटेड जो काम है पॉलीग्रिप का। अब आप सोचोगे क्या क्या पिडिलाइट इंडस्ट्रीज अतुल लिमिटेड से पॉलीग्रिप खरीद लेगा? भाई आगे की बात है, एरलडाइट खरीद लिया तो ये क्या चीज़ है, आप समझ जरूर गए होंगे। लेकिन अतुल को हल्के में मत लेना, अतुल छोटा शेयर जरूर है, बट पिडिलाइट इंडस्ट्रीज फेविकॉल का अपना नाम है, अपना ब्रांड नेम है, और जनरली बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में जो एडहेसिव होते हैं, ऑल्दो फोम सेगमेंट में वो पॉलीग्रिप ज़्यादा मशहूर है सिंथेटिक रबर सेगमेंट में, लेकिन और भी एडहेसिव है। और इवन मैं ये कहूँगा कि अतुल मात्र एडहेसिव की दुनिया तक ही कायम नहीं है, क्योंकि पिडिलाइट का मेजर बिजनेस जो है वो एडहेसिव में है, लेकिन अतुल का मेजर बिजनेस जो है स्पेशलिटी केमिकल में है। वहाँ पे साइंस केमिकल, परफॉर्मेंस केमिकल और अदर 9 बिजनेसेस इसके पास हैं। चाहे आप मैं कहूँगा क्रॉप केयर केमिकल की बात करो, या फिर यहाँ पे एसिड्स की बात करो, टिश्यू कल्चर्स की बात करो, तो बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे अतुल के हैं। लेकिन अतुल की बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू लगातार बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन अंडर वैल्यूड स्टॉक में इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत ही कम पीई पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिडिलाइट को देखोगे तो काफ़ी हाई पीई पे ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ अतुल का बहुत ही बेहतरीन है। तो ये बात थी अतुल और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन का बेस हमारा जस्ट एक था, कौन सा? वो कंपैरिजन था हमारा किसके बेसिस पे? ओनली ऑन द एडहेसिव सेगमेंट जो हम बात कर रहे थे पॉलीग्रिप और पिडिलाइट के SR 105 की। तो यहाँ पे आप अगर अभी के टाइम पे देखोगे, अब चलिए अब टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। अभी आप देखोगे तो RSI वीकली पे 50 के अराउंड आके सपोर्ट ले रहा है, और अभी मैं कहूँगा कि करेक्शन इन प्रोग्रेस है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ करेक्शन इन प्रोग्रेस है? क्योंकि मुझे मोमेंटम चाहिए डेली में। इवन अगर मैं बात करूँ जब हमने यहाँ पे इस टाइम पे वीडियो आपके लिए लेके आए थे जुलाई 2020 के अराउंड, तब आप देखिए खुद MACD सेंटर लाइन से ऊपर था डेली के टाइम फ्रेम पे, और RSI 60 के अराउंड यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। यही कारण था आपके सामने हमने वीडियो प्रस्तुत किया था। और अभी के टाइम पे देखोगे अगर डेली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम हमारे पास है ही नहीं, हम बहुत ही नीचे हैं, हम बहुत ही नीचे हैं MACD सेंटर लाइन से, जो कि आपको क्लियर कट सिग्नल दे रहा है लैक इन मोमेंटम। तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार मैं कहूँगा वापस मोमेंटम आने का। ऑल्दो थोड़ा बहुत प्रॉफिट का हिस्सा आपका चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मोमेंटम में आने दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी सिचुएशन कहाँ तक ये जा सकती है, क्योंकि मंथली का करेक्शन भी इन प्रोग्रेस है और वीकली का करेक्शन भी इन प्रोग्रेस है। हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको अंडरस्टैंड करना है, जब मान लो आप मंथली के इम्पल्स के बाद मंथली के करेक्शन में हो, अब इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को आपको देखना हो तो डेली टाइम फ्रेम पे जाइए। डेली टाइम फ्रेम पे इसका जब करेक्शन रिजॉल्व होगा तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर आता हुआ देखने को मिलेगा। और भी पॉजिटिव बात है, RSI अगर 60 के अराउंड सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया, मंथली का करेक्शन आपको समझना है तो डेली पे जाइए, वीकली का करेक्शन समझना है तो आवरली पे जाइए, डेली का करेक्शन समझना है तो 15 मिनट पे जाइए। इस तरीके से आप अपना बेस बना सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द करेक्शन रिजोल्यूशन, क्योंकि इसके बेसिस पे जब ये यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा होगा और डेली पे इस तरीके की सिचुएशन बनाएगा, इस तरीके की नहीं अलग अलग तरीके की सिचुएशन बनाता है। वाइकॉप का बेस फॉर्मेशन, वाइकॉप का मैं कहूँगा यहाँ पे अलग अलग स्कीमेटिक्स वाइकॉप के होते हैं, स्प्रिंग बनाएगा, रिटेस्ट बना सकता है, या साइन ऑफ स्ट्रेंथ वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे RSI 60 से ऊपर सपोर्ट लेता है। तो उससे क्या होता है, आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है और मोमेंटम भी हाई हो जाता है। तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्क,
प्रोबेबिलिटी एंड मोमेंटम। मोमेंटम भी चाहिए हमको, हमको रिस्क भी लो चाहिए और प्रोबेबिलिटी भी हाई चाहिए, तभी उसकी तरफ हम जाएंगे। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड साथ में लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।